नमस्कार साथियों, मैं लव पांडे सार्थक टीचर अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी हम लोगों ने सीडीपी में कुछ मनोवैज्ञानिकों को पढ़े हैं, तो आज हम लोग पर्यावरण ईवीएस पे जो 3 से 4 नंबर के पौधे, पशु पक्षियों और कुछ भोजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 3 से 4 नंबर निश्चित रूप से आते हैं। तो आज हम लोग 2-3 दिन के अंदर ईवीएस पार्ट के ये जो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हमारे सभी विषय में अच्छी पकड़ मजबूत रहे और हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर 6 सितंबर को पा करके क्वालिफाई कर सकें। तो आज हम लोग पौधों पे चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ आसानी से लिख सकते हैं, और यदि आप लोग नहीं लिख पा रहे तो आराम से हमारे साथ जुड़ के सुनिए। इसके जस्ट बाद आपको पूरा नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पौधों पर चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पौधा है ईवीएस में, घटपर्णी। घटपर्णी के बारे में बहुत पूछा जाता है। घटपर्णी को शिकारी पौधों के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट है कि घटपर्णी को शिकारी पौधों के नाम से भी जाना जाता है। घटपर्णी पौधा जो होता है, जैसा नाम ही है घट, अर्थात घड़े के आकार का होता है। घटपर्णी पौधे के घट का जो मुख होता है वह पत्तियों से ढका हुआ होता है। इसके घट से विशेष प्रकार की एक खुशबू निकलती है, जिससे चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव इसकी ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं और इसके घट में जाकर मृत हो जाते हैं। घटपर्णी पौधा वहां उगता है जहां मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि नाइट्रोजन में कमी के कारण कौन सा पौधा उगता है, तो आप बताएंगे घटपर्णी पौधे वहां पे उगता है। यह जो घटपर्णी पौधा है यह उत्पादक वर्ग का मुख्यतः जीव है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 प्रकार के घटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो जो घटपर्णी है यह उत्पादक वर्ग का मुख्यतः जीव है। और यह जो घटपर्णी पौधा है यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में विशेष रूप से पाया जाता है। तो यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो घटपर्णी से कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। फिर दूसरा है बरगद। जो बरगद होता है यह विशाल आकार का छायादार वृक्ष होता है। यह वृक्ष की जो शाखाओं हैं जड़ों से लटकती है। इसको जो वृक्ष की शाखाएं जो जड़ें लटकती हैं इसको हम स्तंभ जड़ कहते हैं। इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। इसकी लकड़ी का प्रयोग व्यापारिक एवं घरेलू उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया जाता है। इस वृक्ष की शाखाओं से जड़ें लटकती रहती हैं, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, वृक्षों को सहारा प्रदान करना होता है। और बरगद को ही भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी कहा जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं बरगद के लिए। इससे भी आपके क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं। तीसरा है पीपल। जस्ट उसका उल्टा है कि पीपल भी विशाल आकार का छायादार वृक्ष होता है। इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। यह वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जो हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो वह पीपल का वृक्ष है। इसे बोध वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे महाबुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था, इसीलिए इसको बोध वृक्ष भी कहा जाता है। और विष्णु का वास होने के कारण इसे वासुदेव भी कहा जाता है। और पर्यावरण के जो कुछ मित्र वृक्ष होते हैं, जैसे दे देता है कि पर्यावरण के मित्र वृक्ष की सूची बनाइए या सुमेलित करिए, तो बरगद, नीम, पीपल। ये एनसीईआरटी की हुबहू लाइन है कि पर्यावरण के जो मित्र वृक्ष हैं बरगद, नीम और पीपल, ये पर्यावरण के मित्र वृक्ष कहे जाते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, रेगिस्तानी ऊख। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में भी मिलता है। इस वृक्ष के तने में जो जल सिंचित होता है, इसके तनों में जो जल है वह सिंचित होता है। स्थानीय लोग जल की कमी होने पर इसके तने से जल प्राप्त करते हैं। इसका तना 10 से 12 फीट लंबा होता है, जो 30 गुना गहराई तक समाहित होता है। इस वृक्ष की जड़ें पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती रहती हैं जब तक पानी नहीं मिल जाता। नेक्स्ट है खेजड़ी। जो खेजड़ी होता है ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। खेजड़ी से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के लिए, और बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं खेजड़ी, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। खेजड़ी जो है राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। खेजड़ी का वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह एक विशाल छायादार वृक्ष भी होता है। यह वृक्ष मुख्यतः भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है
और यह राजस्थान का जैसा बताया गया कि राजकीय वृक्ष भी है। खेजड़ी वृक्ष की जड़ें पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती हैं, जैसे ओक, राजस्थानी ओक जाता था। इस वृक्ष के फली से सब्जियां तैयार की जाती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन से वृक्ष की फली से सब्जियां तैयार की जाती है, तो आप बताएंगे खेजड़ी के वृक्ष से। और इसके छाल से, खेजड़ी के छाल से दवाइयां भी तैयार की जाती हैं, दवाइयां भी बनाई जाती हैं। इसको आप लोग ध्यान से करेंगे। फिर है नेक्स्ट लाइकेन। लाइकेन एक सजीवी जीव है जिसमें कवक और शैवाल की सजीवता पाई जाती है। लाइकोन को वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। जब परिवेश में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो लाइकेन क्या होता है, मुरझाने लगता है, जिससे आसानी से पता चल जाता है कि वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है या बढ़ गई है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो हमारा जो लाइकेन होता है वो मुरझाने लगता है, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रोटन। क्रोटन को जल सिंचक संकेती पौधा के नाम से भी जाना जाता है। क्रोटन को जल सिंचक संकेती पौधों के नाम से जाना जाता है। किसान के द्वारा इसे अपने खेतों में लगा दिया जाता है। जैसे ही मृदा में नमी की मात्रा कम होती है, क्रोटन मुरझाने लगता है और किसान को आसानी से पता लगने लगता है कि फसल में अब पानी की आवश्यकता है, तो किसान अपने फसल को पानी से सींचता है, जल की सिंचाई करता है, जिससे फसल उसकी खराब होने से बच जाती है। एक है फिर नेक्स्ट यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को सफेदा भी कहकर पुकारा जाता है। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलियाई मूल का पौधा है। इसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष है। आपको विकल्प दे देगा कि पीपल, बरगद, खेजड़ी और यूकेलिप्टस, तो आप यूकेलिप्टस पे लगाएंगे क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष यूकेलिप्टस को कहा जाता है। यह तीव्र गति से आसपास की भूमि के जल को अवशोषित कर लेता है और उसकी पत्तियां जल का वाष्पीकरण कर देती हैं। इससे आसपास की भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जेट्रोफा, और यह वृक्षों में अंतिम है। जेट्रोफा जो होता है यह भी ऑस्ट्रेलियाई मूल का पौधा है। इसे बायोडीजल का पौधा भी कहकर पुकारा जाता है। बायोडीजल का पौधा किसको कहते हैं, जेट्रोफा को। यह क्वेश्चन बनता है कि बायोडीजल किससे प्राप्त होता है या किस पौधे से प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे बायोडीजल जेट्रोफा से प्राप्त किया जाता है। इसके फली से 20 से 25% बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। तो जितने भी पौधों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जाते हैं सभी पर हमने एकदम अच्छे से चर्चा कर लिया है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से सुनेंगे तो वृक्ष से आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और शेष इसका पीडीएफ जो इसका नोट्स है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल सार्थक टीचर एकेडमी पे भी आप देखेंगे तो कुछ देर पे अपलोड मिलेगा। और आप लोग अधिक से अधिक इसको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हमसे जुड़ने के लिए 9984410842 पर संपर्क करिए। कभी कोई भी समस्या हो तो आप इसी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार।